मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। लें जनाब, दरिया सतलुज की ये कश्तियां आज सूखे पे आ चुकी हैं, खत्म हो चुका है पानी। किसान जिस ट्यूबवेल से पानी लेते थे वो भी बंद हो चुके हैं। IMF ने नई 11 शराइत पाकिस्तान के ऊपर रखी हैं। पाकिस्तान कैसे नबरद आजमा होगा। तो अब ऐसे हालात में मुजम्मिल साहब, हमारी जो माशी टीम है वो कैसे IMF वफ्द को आमादा करेगी? आपने जो देखा है वो जंग का दिबाचा भी नहीं था। IMF ने नई 11 शराइत पाकिस्तान के ऊपर रखी हैं। पाकिस्तान कैसे नबरद आजमा होगा। तो अब ऐसे हालात में मुजम्मिल साहब, हमारी जो माशी टीम है वो कैसे IMF वफ्द को आमादा करेगी? आपने जो देखा है वो जंग का दिबाचा भी नहीं था, ये उससे भी छोटी चीज थी। आने वाले दिनों में ये चीज शिद्दत इख्तियार करती जाएगी। ज़रूरी पानी की किल्लत के बायस फसलें तबाह हो रही हैं और काश्तकार एहतजाज कर रहे हैं, जबकि देही इलाकों में पीने के पानी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका है। भारत के सख्त विरोध के बाद अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने बेल आउट पैकेज को लेकर के पाकिस्तान पर सख्ती और ज्यादा दिखाई है। लश्कर तैयबा का बंदा है जो कि नेपाल में कमांडर हुआ करता था, उसको जो है वो बदीन सिंध के अंदर जो है वो आज कत्ल कर दिया गया है। कहते हैं कि इंडिया में ये बहुत सारे वाकयात में इन्वॉल्व रहा है 2005, 6, 7, 8 के दौर में। हिंदुस्तान मुहिम चला रहा है तुर्की के बाइकआउट का, अजरबैजान के बाइकआउट का। मुजम्मिल साहब, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो कर्ज है वो इस वक्त फर्ज हो गया और कोई जो ऑप्शन है वो बची नहीं है। और ये बात हमसे कहीं ज्यादा बेहतर वो टीम जानती है जो IMF के वफ्द में शामिल है। हंगर भूख के अंदर इस वक्त पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहां भूख की सूरत हाल इंतहाई संगीन। कहां? जो जरी मुल्क है। 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। सर, कुछ मामला संभलता हुआ लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। 11 करोड़ जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की मदद करने निकला IMF अब खुद डोल रहा है, खुद डगमग हो रहे हैं। कर्ज तो ये सोचकर दिया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सही होगी, सुधरेगी, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। पाकिस्तान की जो कंडीशन है, जो वहाँ की गरीबी है, भुखमरी है, कहते हैं ना कि जेब में दमड़ी नहीं और बातें बड़ी बड़ी। पाकिस्तान भारत से पंगा लेने चला था, वो भी कर्जे के दम पर। पाकिस्तान ने हमेशा लिया है, देना तो उसे आता नहीं है। तो IMF ने पाकिस्तान पर 11 शर्तें लागू कर दी हैं। जब वो 11 शर्तें पाकिस्तान मानेगा, लास्ट जून तक का टाइम दिया है, तब आगे जो किस्त है उस पर बात होगी, ऐसा IMF की तरफ से कहा गया है। क्योंकि दोस्तों, आप तो जानते हो कि दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा देश है, ऐसे लोग हैं वहां पर जो भीख मिलने पर खुश होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं कि हमें भीख मिल गई है। क्योंकि पूरी दुनिया में लोग कोई अचीवमेंट करते हैं, कोई अपने खुद की मेहनत से कुछ करता है तो वो खुश होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी भीख मिलने पर खुशियां मनाते हैं, क्योंकि इनके जो भीख मांगने में जो मेहनत लगती है तो खुशियां तो बनती हैं। अब जैसे कि किसी भी कंट्री के पैर छूना, बिल्कुल जूतों पे नाक रख के रगड़ना कि हमें कर्ज मिल जाए, और उसके बाद जब इनको कर्ज मिलता है और जो पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती होती है वो एक अलग चीज है। लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तानियों को तो बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। ये बेइज्जती होती क्या है इनको पता ही नहीं, शब्द का ही नहीं पता है। कुछ भी गालियां दो, कुछ भी कहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेहनत लगती है उसके बाद जब इनको भीख मिलती है कटोरे में, फिर ये देखो कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। मतलब लगता है ये जो कर्ज है, ये कर्ज नहीं, पाकिस्तान की जान की आफत है। बाकी दोस्तों, एक बात और है, आपने देखा होगा कि हमारे देश के नेता, मतलब कि राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं, वो ये जानने के लिए उत्सुक हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिराए गए पाकिस्तान में। पता नहीं इनको ये किसने बता दिया कि हमारे विमान गिराए गए।
मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान एक झूठा नैरेटिव फैला रहा था, प्रोपोगेंडा कर रहा था कि S-400 को हमने मार गिराया और भी कई विमानों की बातें कर रहा था, इतने जहाज मारे, इतने वो किए, लगता है उसका असर राहुल गांधी पर ज्यादा हो गया है। मतलब पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए प्रोपोगेंडा, गलत नैरेटिव को राहुल गांधी सच मानते हैं। भारत जो कह रहा है वो सच नहीं है, इनके हिसाब से पाकिस्तान ही सच है, पाकिस्तान प्रेम। ये जानने की बजाय कि हमारे देश ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, हमारी इंडियन आर्मी किस तरह से लड़ी, किस तरह से जवाब दिया, इन सब चीजों को जानने की बजाय इनको ये चुल्ल लगी हुई है कि ये पता करें कि मतलब भारत के कितने विमान गिराए गए। हद है। जहां पर आज ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमारी सेना पूरी तैयारी से है कि अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है तो हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे और इस बार खात्मा निश्चित है। तो हमारे जो सेना है उसका हौसला बढ़ाने की बजाय कुछ नेता इस तरह में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, हमारे भारत के जो सैनिक हैं उनकी वीडियो है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है, हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है। और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, आपने देखी इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद बस यही है कि भाई सैल्यूट है हमारी सेना को और हमारी सेना की जो बहादुरी है। ये हमारे लिए बॉर्डर पर रहते हैं, हमारे लिए शहीद हो जाते हैं और कितनी दिक्कतें बॉर्डर पर सहते हैं। उसके बाद इनमें जो इसको कहते हैं असली जज्बा, असली जुनून जो देश के लिए होता है, वो हमारी सेना में है। ले जनाब, दरिया सतलुज की ये कश्तियां आज सूखे पे आ चुकी हैं, खत्म हो चुका है पानी। किसान जिस ट्यूबवेल से पानी लेते थे वो भी बंद हो चुके हैं। ये कश्तियां भी अब रुक चुकी हैं, रेत हो चुकी है। अभी भी ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि अभी तो हमने ट्रेलर दिया है, इनके जो है राजनाथ सिंह, वो फरमाते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर का तो अभी हमने ट्रेलर दिया है, इनको पूरी फिल्म दिखाएंगे। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके हुक्म पर इंडियन अथॉरिटीज़ ने दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के पानी का रुख तब्दील करने के लिए एफर्ट्स शुरू कर दी हैं। ये जो हालिया आपको जंग नज़र आई जिसमें मिसाइल ड्रोन हमले और शहादतें हुई, ये तो बड़ा है मामला, लेकिन सिंध तास मुआहदा तोड़ के हिंदुस्तान ने एटम बम से बड़ा हमला किया हो। ये पानी की जो तकसीम है चनाब, झेलम और सिंध, एक तरफ सीज फायर है और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद करने के मंसूबे बना रहा है। दोबारा जंग होने के कोई इम्कान है या नहीं? इंडिया ने एक और पाकिस्तानी शहरी रजाउल्लाह को अब बदीन सिंध में कत्ल करवा दिया है। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। जैसे पहले 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया जिनके कत्ल करवाने में इंडिया को कोई ना कोई इंटरेस्ट था। ये सारे जो कत्ल थे ये उसी पैटर्न पे हुए जिस पैटर्न पे आपको अपनी वीडियोस में मेजर गौरव आर्या बात करता हुआ नजर आता है ना, कि पैसे दें, जाओ, जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। You can't say anything to it. कोशिश ये करें कि अपने हुक्मरानों को समझाएं कि ये जंग जो है ना आपके लिए ना हमारे लिए, दोनों के लिए जो है वो मुफीद नहीं है। 24 मिसाइल भारत ने दागे, वो 24 के 24 आकर अपने टारगेट पे लगे, हम उनमें से रोक नहीं पाए। हमें भी ये रोकना चाहिए था, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को इतना तगड़ा होना चाहिए था कि हम उन मिसाइलों को रास्ते में रोक लेते। दोस्तों, देखिए आपने इस वीडियो को, पाकिस्तान में सूखा पड़ गया है, बिल्कुल रेत नजर आ रही है और ये सारी चीजें देखकर हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा सुकून मिलता है। दोस्तों, सीज फायर होने के बाद भारत ने धीरे धीरे अपने डैम बंद करना शुरू कर दिया है, तो पाकिस्तान में जो है वो पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। लेकिन
लेकिन इन बेशर्मों को तो देखो, इनकी बेशर्मी देखो कि अब भी भारत को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के डीजीएसपीआर कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता है, अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। एक तो यार सच में ये न्यूक्लियर 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 पता नहीं क्या है, इनको खुद नहीं पता कि न्यूक्लियर क्या है, इन्होंने खुद नहीं देखा है, बस वो सेंटेंस याद हो गया, वो टॉपिक याद हो गया, न्यूक्लियर शब्द एक याद हो गया ना, बस वही ये लोग शुरू रहते हैं। दोस्तों कहते हैं कि देखो ये पाकिस्तान के लोग जानते हैं, पाकिस्तानी जानते हैं कि जो इनकी आर्मी है वो जंग कभी जीत नहीं सकती भारत से, वो लड़ नहीं सकते जंग में। बाकी जो इनके पास कबूतर जैसे ड्रोन है उसके सिवा इनके पास कुछ है नहीं, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने देख लिया ट्राई कर करके कि किस तरह से कूटे गए हैं। इतने लात घुसे पड़ने के बाद ये देश अभी सुधरा नहीं है। कहते हैं कि अगर बहुत खतरनाक बीमारी हो या कोई गहरा घाव होता है तो जरूरी नहीं कि वो एक ऑपरेशन से सही हो जाए, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर नहीं सही होता, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर नहीं सही होता, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर जब अगर कोई चीज ऑपरेशन से नहीं सही होती है ना तो फिर उसको काट दिया जाता है, खत्म करो नहीं कैंसर बन जाएगा। वही हालत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन अभी इनको और जरूरत है ऑपरेशन की। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।